आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह चतुर्भुज ABCD है, ABCD। तो हमें प्रश्न में दिया गया है, देखो ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। तो बच्चों देखो, कोण A का सम्मुख कोण कौन से होंगे बच्चों? कोण C। तो कोण A बराबर होगा कोण C के, तथा कोण B के सम्मुख कोण कौन से होंगे? कोण D। ठीक है, तो कोण B बराबर होंगे कोण D के। तो ये प्रश्न में हमें दिया गया है बच्चों। अब बच्चों देखो, हमें सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो बच्चों देखो, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए बच्चों हमें यह सिद्ध करना होगा कि AB समांतर होंगे CD के, तथा यहाँ पर AD समांतर होगा BC के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, देखो AB समांतर CD तथा AD समांतर BC। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की ये विशेषताएं होती है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो प्रमाण में, तो बच्चों देखो चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण A बराबर कोण C है, तो बच्चों देखो कोण C को हम कोण A के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, कोण A के बराबर। अब बच्चों देखो कोण B बराबर कोण D है, तो कोण D को बच्चों कोण B के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 गुणी कोण A प्लस 2 गुणी कोण B बराबर 360 डिग्री। अब बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम दो उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो कोण A प्लस कोण B बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 360 डिग्री बटे 2, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कोण A प्लस कोण B बराबर हमें प्राप्त हो गया 180 डिग्री, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, क्योंकि कोण A बराबर कोण C है, तो बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 में हम कोण A के स्थान पर C रखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, बता दें यहाँ पर हम उलट दिए हैं बच्चों, कोण B को पहले लिख लिया, कोण C को बाद में। ठीक है, तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो समीकरण 1 से कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसे हम आकृति में देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ पर बच्चों देखो AB एक तिर्यक रेखा है जो
रेखा AD तथा BC को क्रमशः बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का युग्म संपूरक है अर्थात 180 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों देखो 6.5 प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो अर्थात 180 डिग्री हो, तो वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर AD समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो AD समांतर BC। ठीक है, अब बच्चों देखो समीकरण इसे हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में क्या है बच्चों, देखो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो पुनः बच्चों देखो यहाँ पर कोण B तथा कोण C में देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर BC एक तिर्यक रेखा है बच्चों, जो रेखा AB तथा CD को बिंदु B तथा C पर प्रतिच्छेद करते हैं। और बच्चों देखो ये तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है अर्थात संपूरक है। तो बच्चों देखो 6.5 प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, देखो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो अर्थात 180 डिग्री हो, तो वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो रेखा होंगे बच्चों AB तथा CD ये समांतर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB समांतर CD। कहाँ से, तो 6.5 प्रमेय से, 6.5 प्रमेय से। ठीक है, ये वाले प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो इसे हम समीकरण 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से तो बच्चों देखो समीकरण 3 में हम लोगों ने सिद्ध किया है बच्चों AD समांतर BC तथा समीकरण 4 से AB समांतर CD। ठीक है, तो बच्चों देखो किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर AD समांतर BC तथा AB समांतर CD है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो AB समांतर है CD के। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखो AD समांतर है BC के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि AD समांतर BC तथा AB समांतर CD है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।